हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पायरिंग एमिग्रेंट्स एंड हम आ गए हैं दोबारा से एक और वीडियो के साथ एग्जैक्टली एट 4 PM। आज की वीडियो होने वाली है ऑन द राइटिंग टास्क 2। यस, हमने राइटिंग टास्क 2 की पहले भी बहुत वीडियोस की हैं, बट आज के टास्क में, आज की वीडियो में मैं आपको पर्सनली आप सभी के सामने लाइव एक सैंपल लिख कर दिखाऊंगी ताकि आप देख सके कि किस हिसाब से आपको उसको मैनेज करना है, आपका टाइम कैसे मैनेज होगा, क्या वर्ड्स आपको डालने हैं, किस तरीके से आप उसको बेटर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम दूसरों के सैंपल तो पढ़ते रहते हैं, पर जब हम किसी को लाइव अपने सामने लिखते हुए देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। वो चीज याद रखना भी बहुत आसान है जब हम किसी को देख रहे हैं कि हमारे सामने कुछ लिखा जा रहा है, वो पिक्चर दिमाग में आ जाती है। एंड दैट इज व्हाई वी थॉट कि लेट्स मेक अ सैंपल आंसर इन फ्रंट ऑफ ऑल यू। सो आज का हमारा जो टास्क है दैट इज अबाउट नॉइज पोल्यूशन। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देयर इज टू मच नॉइज इन द सिटीज इन डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस। हमारी मेन स्टेटमेंट कह रही है कि आज के टाइम में सिटीज में, मेनली पब्लिक प्लेसेस में बहुत सारी नॉइज देखने को मिलती है। What are the causes and solutions? So first of all, ये वाली लाइन पढ़कर हमें समझ में आया कि हमारा क्वेश्चन टाइप टास्क 2 कौन सा है, रीजंस और सॉल्यूशन का। सो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपना टास्क 2 डिजाइन करेंगे। हमने किया था प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारा टास्क होगा वो 4 पैराग्राफ्स में होना चाहिए, 250 वर्ड से ज्यादा होने चाहिए। ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है। कनेक्टर्स हम ऐड जरूर करेंगे और साथ के साथ ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करेंगे। सो इन्हीं को ध्यान में रख के आइए देखते हैं हम कितने मिनट में एक टास्क को कर पाते हैं। हमारी मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है एक टास्क 2 को करने में 40 मिनट्स, बट मैं आपको ये टास्क उससे काफी जल्दी करके दिखाऊंगी सो दैट आपको भी पता हो कि इट्स इजी टू मेक टास्क 2 मच देन द टास्क 1। सो लेट्स सी। हमारा फर्स्ट पैरा इज अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें मैक्सिमम 3 बातों का ध्यान रखना है कि हम जर्नल लाइन जरूर लिखें, अपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज जरूर अच्छे से करें और देन अपनी थीसिस दें। मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन आस्क्ड किया गया है उसके बारे में जरूर हम बात करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल लाइन। तो हमने स्टार्ट किया, इन द कंटेम्पररी एरा। आज के टाइम को दिखाने के लिए वी स्टार्टेड विद इन द कंटेम्पररी एरा। Humans are facing a significant concern। आप कभी भी किसी भी सैंपल आंसर्स में चेक कर सकते हैं, जो हायर बैंड के होंगे हमेशा एडजेक्टिव्स का यूज ज्यादा दिखता है। तो अ सिग्निफिकेंट कंसर्न ह्यूमंस को देखने को मिलता है विच इज नॉइज पोल्यूशन। इससे हमने उसको एक इंफॉर्मेशन दे दी कि ये टास्क हमारा नॉइज पोल्यूशन पे होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा मेन क्वेश्चन क्या है। तो हमने स्टार्ट किया, हेंस मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स बिलीव, उनका ये मानना है दैट, क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे, द अमाउंट ऑफ नॉइज is inclining rapidly. Again, I have put an adjective in the public areas of cities. क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दिया। अब आ जाते हैं अपनी थीसिस पर। अब अपना पर्सपेक्टिव देंगे। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, हमें उसको ये चीज बतानी है कि हमारा BP1 और BP2 किस चीज पर होने वाले हैं, हमारे टास्क का मेन मोटिव क्या है। तो मैंने लिखा, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस ट्रेंड, जो ये नॉइज पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इज अकरिंग ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। इसका मतलब हम रीजंस बताएंगे। हाउएवर इट कैन बी टैकल्ड by various appropriate measures that will be, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे नीचे, elucidated subsequently। हमने देखा जनरल लाइन, देन कम्स पैराफ्रेजिंग, देन कम्स हमारा ओपिनियन, और उसमें भी अब मैंने किन चीजों का ध्यान रखा कि मेरे कनेक्टर्स प्रॉपर्ली यूज हों,
मेरी वोकैबुलरी मैंने अच्छे से यूज कर रखी हो, इल्यूसिडेटेड, सब्सिक्वेंटली, सेवरल, वेरियस, इंक्लाइनिंग, सिटीजन्स, रैपिडली. दिस इज हाउ आवर इंट्रो शुड बी मेड. नाउ कम्स टू BP1. BP1 को हम स्टार्ट करने के लिए अगेन एक कनेक्टर का यूज कर रहे हैं. आवर कनेक्टर इज एट द आउटसेट. अगर किसी को कंफ्यूजन है कि द और दी में क्या फर्क है, यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट्स. हम आपको डेफिनेटली किसी शॉर्ट्स में या किसी पोस्ट में आंसर दूंगी. एट द आउटसेट के बाद एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमेशा BP1 और BP2 बनाने के बाद स्टार्टिंग में ही आप उसको जरूर बताएं कि ये पैराग्राफ किस पे होगा. हर टास्क में आपसे 2 चीजें पूछी जाती हैं. सिमिलरली आज के टास्क में भी रीजंस और सॉल्यूशंस दोनों चीजें पूछी गई हैं. अब ये पैराग्राफ BP1 में मैं रीजन बताऊंगी या सॉल्यूशन बताऊंगी, ये मैं एक लाइन लिख के यहाँ पे दिखाऊंगी. तो मैंने स्टार्ट किया. एट द आउटसेट देयर आर सम reasons why noise pollution can be seen in the public places. इससे पता चला कि ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ रीजंस पे होगा. स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट देना हमने लिखा इनिशियली. 2 पॉइंट हम इस पैराग्राफ में देंगे. इनिशियली हमारा कनेक्टर हो गया. अब मान लो हमारा पहला पॉइंट ये है कि बिकॉज ऑफ द हैवी व्हीकल्स जो हमारी स्ट्रीट्स पे आमतौर पे सिटीज में देखने को मिल जाते हैं, हमने लिखा इनिशियली विद द मॉडर्नाइजेशन द रेशियो ऑफ हैवी व्हीकल्स की आप स्पेलिंग देख लें, is largely present, एडजेक्टिव का मैंने यूज किया है, on the streets of cities. As a result, the voice of horns and coming from brakes lead to higher noise level. हमने पूरे पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्या पॉइंट है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है. देन कम्स टू द सेकेंड पॉइंट. मोरओवर, दूसरा हम पॉइंट नॉइस के लिए क्या बोल सकते हैं, जो फैसिलिटीज डिफरेंट यूज हो रही हैं. ऑलमोस्ट एट every area there are numerous amenities. facilities के लिए I have used word amenities, many के लिए numerous amenities to make it more urbanized. आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सच एज के लिए air conditioners. You can also see refrigerators, dishwashers and so on. However, अब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे. In each gadget, the parts used results in squeaky noise that is uncomfortable to bear as well as create different kinds of sounds which may also lead to noise pollution. एक और हमने रीजन दे दिया. अगर आप चाहें तो आप इसमें एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं. विल स्टार्ट विद फॉर इंस्टांस. आप फिक्स कर लीजिए कि आपने एक बेसिक जिस चीज़ के बारे में एग्जाम्पल हर टास्क में लिखना है,
a survey was conducted by the Ministry of the United States of America, concluding that, अब हमने फिक्स कर लिया कि हम पिछले 10 सालों का ही बताएंगे कि विद द या विद इन द गैप ऑफ पास्ट डेकेड, 10 साल, द proportion of noise in the atmospheric level has grown up to 22%. इसकी कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कंप्लीटली फॉल्स हो सकता है. इट्स जस्ट दैट मेरे पैराग्राफ से हमारे टास्क से मैच करता हुआ होना चाहिए. And here we have ended our BP1. Now comes to BP2. Because different ही BP2 का टॉपिक है, ये रीजंस का पहला था, अब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे. So I have started with on the paradoxical side या on the contrary. इस तरीके से हम BP2 को स्टार्ट करेंगे ताकि हम बता सके अब ये बिल्कुल अलग चीज पे है. अब ये हमें देना है सॉल्यूशंस. तो अब हम एक हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे जिससे पता चल जाए कि ये पैरा कंप्लीटली सॉल्यूशंस का होगा. वी हैव स्टार्टेड. इट इज पॉसिबल टू ओवरकम द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज इन द एनवायरमेंट, फुल स्टॉप. पॉइंट स्टार्ट करते हैं जैसे सेम हमने BP1 में किया था प्राइमरीली. अब अपना पहला पॉइंट देंगे कि नॉइज को टैकल करने का क्या मेथड हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ऐसी जगह पे स्पेसिफिकली जहां पर हमें ज़रूरत नहीं है नॉइज की, वी कैन ऐड मच मोर विंडोज जो हमारी होती है उनको हम कम कर सकते हैं अमाउंट में. एक्चुअली ज़्यादा नहीं, कम कर सकते हैं. तो टू स्टार्ट विद, मैक्सिमम पब्लिक areas contain huge windows that allow the outside sounds to come in. Therefore, इसलिए by making it less connected to outward area, such as decreasing the windows, can be a great solution to reduce noise at public places. अब इसके साथ हम एक और पॉइंट देंगे. नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमने लिखा कनेक्टर फर्दर मोर. सेकंड हो गया. आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पिछले BP1 में भी 2 ही पॉइंट लिखे थे एंड इसमें भी मैं 2 ही पॉइंट दूंगी. अगर आप उससे कम लिखते हैं तो आपको रिपीट करना पड़ता है सेंटेंसेस को, और अगर आप उससे ज़्यादा लिखते हैं तो वो काउंट इस तरीके से करेंगे इन्विजिलेटर कि आपने शायद एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए दिए. तो इसलिए हम 2 पर ही रहेंगे. फर्दर मोर हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम व्हीकल्स की जो हमारी प्रोपोर्शन जो बढ़ती जा रही है उन पर थोड़ा होल्ड लगा सकते हैं. फर्दर मोर, इट इज गवर्नमेंट एज वेल एज सिविलियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू get hold of the extra voices coming from the automobiles. जो हमारे व्हीकल से, ट्रांसपोर्टेशन से जो नॉइस आ रही है उसको होल्ड में रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की एज वेल एज सिविलियंस की, सिटीजन्स की. पीपल का सिनोनिम है. बिकॉज
दे आर द वन, वही वो हैं who generates these noises. by limiting, अगर कम कर देते हैं वो these, there will be lesser noise around them. ये हमने दे दिया सेकंड पॉइंट। दोनों ही BP1 में BP2 में आपको एग्जांपल देने की नीड नहीं है, किसी भी एक में आपने दे दिया, दैट्स मोर देन इनफ। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू हमारे आखिरी पार्ट पे, दैट इज द कंक्लूजन। अब हमने जो भी बात BP1 में BP2 में की है, हम उन दोनों को ही कंक्लूड करते हुए अपना लास्ट का पैराग्राफ बनाएंगे। उसकी स्टार्टिंग हमने कर दी इन कंक्लूजन। कंक्लूजन का ये पहरा होगा। पहले हमने बात की थी रीजंस की, तो विल स्टार्ट विद अनडिनाइबली। एक हमने कनेक्टर दिया कि इसमें कोई शक नहीं है, द noise pollution is a serious threat coming from plethora of is many reasons like vehicles and the gadgets, electronic gadgets, whereas it can be resolved. इसको हम सोल्व कर सकते हैं by applying, या फिर applying के लिए एक और वर्ड इज implementing some strategies। कॉमा लगा के हमने लिख दिया, कॉलन का साइन लगा दिया। reducing the amount of vehicle sound as well as making suitable environment in public places by declining the number of windows. And that's how our task 2 is done. This was the task 2. So this was our complete task 2 guys. मैंने बिल्कुल आप ही के सामने एक एक पैराग्राफ स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिजाइन किया है विद ग्रेट पॉइंट्स, ग्रेट स्ट्रैटेजीज। आपके कनेक्टर्स को हाईलाइट किया गया है, ग्रामेटिकली आप चीज़ों को देख सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ द केसेस आई हैव यूज्ड प्रेजेंट टेंस, सिर्फ एग्जाम्पल को छोड़ के जहां पर पास्ट टेंस हुआ है। बट अगर आपको लगता है ना इसमें कुछ भी मिस्टेक मुझसे हुई है तो आप मेंशन करना ना भूलें, या आपको लगता है किसी और टास्क के बारे में भी मुझे लिख के दिखाना चाहिए, सो डेफिनेटली आई विल डू दैट। यही चीज हम स्पीकिंग के लिए भी कर सकते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, सभी के लिए भी। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और होपफुली ये टास्क आपके लिए अच्छा था। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट प्लीज एंड तक देखें फॉर अ बेटर लुक। एंड एंड में मैं इस पूरे टास्क का एक क्लोजर लुक दोबारा से डाल दूंगी, वो भी थोड़ा सा स्लो में, ताकि सो दैट आप उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर सके। होपफुली यू लाइक द वीडियो गाइज, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज प्लीज प्लीज। वी नीड टू मूव टू 1000 सब्सक्राइबर्स।